अच्छा, ये शान वाले मामले में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये जो है फिल्म इंडस्ट्री जिन भी हालात से गुजर रही है, ओके, शान के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तमाम प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने कोई और स्टार हमने पैदा नहीं करना, बिल्कुल। कोई और जो है वो ज़मानत किसी भी फिल्म की कामयाबी की, ऐसा हीरो हमने नहीं बनाना। हाँ, देखें जी, मैंने तो 2 दफ़ा कोशिश की। मुझे मेरी कोई शान के साथ दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मैंने 2 फ़िल्में उसके बगैर जो है ना बनाई हैं। सलाखें बनाई उसके बगैर, मोहब्बतें सच्चियाँ बनाई, और थैंक गॉड दोनों फ़िल्में बहुत अच्छी गई हैं, हिट फ़िल्में हैं दोनों। लेकिन उस वक़्त जो एक रविश चल रही थी हमारे प्रोड्यूसर्स का, जो वो ईमान की हद तक जो है ना वो था कि जी शान के बगैर फ़िल्म नहीं बनानी। और उस यकसानियत ने जो है ना एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को भी ज़ाया किया। एक जैसी फ़िल्में जब बन रही हैं तो अब एक आर्टिस्ट को क्या अपने आप दिखाने को मिलता है। लेकिन जब अच्छी और नई फिल्मों की बात करते हैं हम्म। तो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं मौका मिल रहा कि एक और सुपरस्टार पैदा हो या और से और आए पाकिस्तान में? स्टार तो स्टक पैदा क्यों हो गए हैं कहीं पे? देखिए, स्टार तो पैदा हो रहे हैं, ऐसे ये कहीं रुक नहीं गया। ये कोई ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। आप वेन्यू बदल गए हैं। अगर फिल्म पीछे चली गई है तो टीवी आगे आ गया। टीवी हर रोज एक नया एक्टर पैदा कर रहा है, लेकिन वो क्वालिटी होनी चाहिए ना, और दोबारा वो रिवाइव होनी बच्चे चाहिए फिल्म बहुत इंडस्ट्री। अच्छा काम कर रहे हैं। हमें ये मानना पड़ेगा और हमें उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैंने 3 सीरियल्स किए हैं। मैं परेशान हो जाता था कि वो मोबाइल्स से हमें बड़ी चिढ़ थी ना, जो है ना, हम फिल्म से गए हुए थे। तो एक वहाँ एक रविश है, मोबाइल पे लगे हुए, शॉट नहीं है तो मोबाइल पकड़ा उस पर लगे। बट जो शॉट में आते थे वो मोबाइल रख के, तो आपको फील होता था नहीं यार, ये तो मोबाइल के अंदर नहीं है, ये तो अपने सीन के अंदर है। इस कदर आला टैलेंट जो है ना हमारे मुल्क का है। और टेलीविज़न जो है, ये टीवी जो है, ये बहुत ही उम्दा जो है ना टैलेंट जो है ना प्रोवाइड आपको कर रहा है। तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि टीवी का आर्टिस्ट जो है ना फिल्म का सुपरस्टार बन जाए। ये मुआजिज़ा यहीं पे हुआ है, क्योंकि इसलिए हुआ कि फ़िल्म ने पैदा करना छोड़ दिए, और टीवी से जो है ना वो आपको जो है ना। लेकिन देखिए, यहाँ पे टीवी की बात की और आपने अप्रिशिएट किया, एवरीवन अप्रिशिएट्स, व्हाई नॉट। लेकिन जब हम टीवी की बात करते हैं, जो टीवी बनाने में, जो टीवी की जो ड्रामास बना रहे हैं वही अब फिल्में भी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें एक स्लाइट डिफरेंस है? फिल्म डायरेक्शन बिल्कुल दूसरी दुनिया है, उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं से मेंटेन होनी चाहिए। देखिए, ये कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं इसे बुराई समझता कि जो टीवी के डायरेक्टर जो है ना वो आके फ़िल्म बना रहे हैं, या स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो टीवी की फ़िल्म लग रही है। सिर्फ इतना फ़र्क है इसे समझाने के लिए कि हम घर में रोज़ अपना जो है ना खाना बनाते हैं, जो उसमें बड़ी चीज़ें बैलेंस होती हैं, मसाला जात जो है ना चीज़ें, उसमें ऑयल भी बड़ा बैलेंस होगा, उसमें जो है वो दीगर चीज़ें भी बड़ी जो है ना वो ख़्याल रख के बनाई जाएंगी। और इसी तरह ही जो है ना ओकेजन्स पे कोई देग पकती है। अब वो देग के मसाला जात जो है ना उनका जो है ना कुछ मकदार और होती है, उसका स्टाइल कुछ और होता है, वो एक शिद्दत होती है उसके अंदर। तो फिल्म जो है ना वो एक देग की तरह है, उसके अंदर आपको जो है ना। तो करेक्टर्स चेंज नहीं होने चाहिए इसी तरह जिस तरह टीवी के एक्टर्स है वही फिल्म में भी आ जाते हैं? अच्छा, तो उसमें फिर मैं थोड़ा सा ना एक बड़ा डेप्थ में जाके आपसे मैं जी जी ये समझना चाहता हूँ। ये कुबरा खान है, मायरा खान है, सबा कमर है, ये टीवी भी कर रही हैं, फिल्म भी कर रही हैं। तो एक एक्टर जब टीवी सीरियल के लिए सीन रिकॉर्ड करा रहा है या फिल्म के लिए एक्सबंद करवा रहा है, तो कोई फर्क होता है उसे करवाने में? क्या वो जो फिल्म का कैमरा है वो कोई जिन लग रहा होता है उसे, और टीवी का कैमरा उसको कोई चुड़ैल लग रहा होता है? कोई फर्क होता है इसमें? नहीं, कैमरे का तो कोई कोई फ़र्क फर्क ही नहीं है। नहीं है। अब तो अपना जो है ना एरियल एग्जा पे टीवी ड्रामा भी शूट हो रहे हैं, एरियल और एग्जा उसी पे पे भी जो फिल्में है बन ना रही हैं। फिल्म बन रही है, वो नहीं है। लेकिन एक स्टारडम जो है ना वो इन लोगों का नहीं बन सका। आज आज भी आप जो है ना रीमा को ट्रू। ले लें या और किसी आर्टिस्ट को ले लें, अपना जो है ना कहीं आ जाए पब्लिक में, और दूसरी तरफ से जो है ना ये आज की जो नस्ल है इनको ले आए, उन लोगों का ट्रेंड उनकी तरफ ज़्यादा होगा। देखिए, स्टारडम तो फिर वो वो स्टारडम फिल्मों जो है वाला ना वो स्टारडम तो फिल्म वो का, अलग होता है। ये इस तरह स्टारडम नहीं होता कि आप रोज़ फ्री में जो है ना टीवी पे भी नज़र आ रहे हैं, और आपके 1000 रुपया खर्च करके जो है ना वो लोग सिनेमा में भी जाएं। देखिए, फवाद खान की वैल्यू क्यों है, शान के बाद जो है ना फवाद खान क्यों है? वो टीवी पे
बहुत ही कम नज़र आता है, वो दस्तयाब नहीं है टीवी पे। तो इसलिए जब उसकी फिल्म आती है तो लोग उसे जो है ना और तरह से देखते हैं, या उसकी जो है कमर्शियल हैसियत जो है वो एक स्टार वाली है। अच्छा, वो जो ख्वाब आपने सजाया था फिल्म इंडस्ट्री में आने का, जब आप इस मैदान से बाहर थे और वहाँ जो चकाचौंध आपको लग रही होती थी, जब आपने कदम रख लिया और जब आप इसका हिस्सा बन गए, तो क्या उसी तरह की ये दुनिया लगी आपको या मुख्तलिफ थी? कभी मायूसी भी हुई, कभी अपने फैसले पे पछतावा भी हुआ, और वो कौन सी मुश्किलात थी जो आपको दरपेश आई जिनका आपने सोचा भी नहीं था? देखिए, पछतावा तो नहीं हुआ मुझे, किस बिल्कुल। स्टेज पे कभी कोई वाकया हो जाता है? वो देखिए, कुछ जो है आजमाइशें आती हैं, आप उन आजमाइशों से आपने गुजरना होता है। कुछ लोगों के रवैये भी होते हैं, वो रवैये भी आपको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन आपकी जो लगन होती है ना, वो इन चीज़ों को जो है ना बिल्कुल माइनस कर देती है। आपको आप अपने काम में मगन हैं, आपको कामयाबी भी मिल रही है, तो आप लोगों के रवैये भी भूल जाते हैं, मुनाफ़क़त जो है वो भी भूल जाते हैं, जो लॉसेस होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो रुखसती मेरी जो फिल्म थी, मेरी ऊपर नीचे 2 फिल्में सुपर हिट फिल्म थी। रुखसती जो है वो फ्लॉप हो गई। मैंने जो 2 फिल्मों में कमाया वो मुझे रुखसती में लॉस हो गया। मैं एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। उसमें मेरे स्पॉन्सर थे एम्बेसी फिल्टर वाले, तो ब्रांडिंग थी उनकी। तो फिल्म मेरी फेल हो गई, मेरी अपना जो है ना सारा लॉस, अपना जो है ना गाड़ी भी चली गई, मैं पैदल। तो उन्होंने मुझे एक अपने इवेंट में बुला लिया एज ए गेस्ट। तो मैंने वो कुरानदाजी करनी थी। अब वो कुरानदाजी मैंने की, किसी की कार निकली है, मैं किसी की कार निकाल के बाहर मैं खुद रक्षण ढूंढ रहा था। तो ये एक प्रोसेस है, ये हर मेकर के साथ होता है। ये जो घर से निकले होते हैं ना अपना कुछ करने के लिए, उनको ऐसी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं। आप एकदम जो है ना वो लूडो की तरह नीचे आ जाते हैं, फिर आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो ये तो है। तो ये जब आप कास्टिंग करते थे तो आप मुतमईन, आप इंसाफ करते थे? क्योंकि शोमैन हदायतकर सैयद नूर पे तो इल्ज़ामात लगते हैं और आजकल तो बौछार है उन पे इल्ज़ामात की। वो रेशम कह रही है जी कि मेरा करियर को तबाह करने वाला सैयद नूर है। साइमा की वजह से जो है ना वो सना कह रही है जी मुझे इन्होंने बड़ी फिल्मों में वो मेरे करैक्टर थे वो साइमा को दे दिए। जो है ना रीमा को भी इस तरह के उनसे गिले शिकवे हैं। तो आपकी क्या सूरत हाल रही इस हवाले से? देखिए, मैं तो बड़ा मोहतात होकर चला हूँ। मेरा किसी से कभी ताल्लुक़ ख़राब नहीं हुआ और ना मैंने कोई फेवरिज्म की है। सभी के साथ काम किया है और सभी ने दी बेस्ट अपना दिया है मेरी फिल्मों में। चाहे वो मीरा हो, चाहे रेशम हो, चाहे वो अपना साइमा हो। रीमा की बेस्ट फिल्म निकाह है, रेशम की बेस्ट फिल्म रुखसती है। रुखसती में हालांकि मुख्तसर उसका कैरेक्टर था, लेकिन साल के सारे अवार्ड जो है ना उसे मिले। मीरा की इस्लाहें और रुखसती में उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो मैंने तो ज़ारा शेख के साथ काम किया, मैं कभी फेवरिज्म के चक्कर में नहीं पड़ा। नेचुरली बात है, कोई भी डायरेक्टर, वो सैयद नूर साहब हो या कोई भी हो, तो वो जब एक थोड़ा सा फेवरिज्म होता है तो वो कुछ ना कुछ तो उठता है, वो धुआं सा कहीं से उठता है। वो तारिक साहब का भी आप ले लें, हसन तारिक साहब वो रानी के साथ काम करते थे, तो उनके भी इख्तलाफात हुए थे। एक फिल्म थी शमा परवाना, उसमें शबनम बेगम का कैरेक्टर छोटा था। तो मेरा ख्याल है कि ना इसमें कोई गिला करना चाहिए, आपके अंदर इनकार करने का हौसला होना चाहिए। अगर आपको एक चीज़ नहीं अच्छी लग रही, आप फील कर रहे हैं कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, इनकार कर दें। लेकिन जब हम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का कल्चर देखते हैं तो क्या यहाँ पे भी कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है जिस तरह बॉलीवुड में है? बहुत सी स्टोरीज आती है माहिर। हमारी इंडस्ट्री जो है ना बड़ी मासूम है। आप यकीन करेंगे, मैंने जो देखा है, वाकई पूरी इंडस्ट्री में सर, मैंने तो लोगों को औरत की इज्जत करते देखा है। मैंने अपने पूरे कैरियर में जो है ना कोई ऐसा वाकया नहीं देखा कि किसी न किसी के साथ बदतमीजी की हो। औरतें पूरी भी इज्जत करवाती हैं अपनी, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक हैरेसमेंट जो होती है ना, मैंने अपनी लाइफ में कोई हैरेसमेंट नहीं देखी। मेरी नज़र में कोई ऐसा वाकया नहीं आया जिसमें जो है ना
किसी फिल्मी आदमी ने कोई इनसाइड कोई चीज़ें हो रही हो तो मुझे नहीं पता। एक ज़ाहरा तौर पे जो है ना, मैंने यही देखा है कि जो है ना, कोई भी आती है लड़की, उसे लोग इज्जत देते हैं। और जिन लोगों की इज्जत की कीमत का पता है ना, जिन्हें हम मुख्तलिफ हवालों से जिक्र करते हैं कि जी इनका तल्लुक़ वहाँ से है, इनका तल्लुक़ वहाँ से है, उनको इज़्ज़त की कीमत का पता है। उनको मैंने इज़्ज़त करते भी देखा और इज़्ज़त करवाते भी देखा। आप एक प्रोजेक्ट करने जब जा रहे होते हैं ना, तो वो कोई इतना खुफिया प्रोजेक्ट नहीं होता कि वो किसी को पता ना चले। आपने तैयारी शुरू की और अब अपने कास्टिंग का मरहला आना है, तो कितना प्रेशर आता है कि वो हर करेक्टर के लिए राब्ते भी किए जा रहे हैं आपसे, और ज़ाहिर है कि हीरोइन के करेक्टर के लिए ख़वातीन भी अप्रोच कर रही हैं, हीरो के करेक्टर के लिए मेल्स में भी खींचातानी है, मैं शान है, मोमर आना है, सऊद है, बाबर अली है, ये सब लोग हैं, तो अप्रोच करते थे। ऑफर्स भी होती थी, कभी कभी जो है हर तरह की ऑफर की मैं बात करता हूँ कि कभी जो है वो एक को फाइनेंस करने की ऑफर भी हुई होगी, कभी कोई इस तरह की ऑफर भी हुई होगी, और कभी कोई दूसरे प्रपोजल भी आए होंगे, कोई इस तरह की सूरत। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। इससे जो है इनकार करना जो है ना, या इससे फरार हासिल करना, ये गलत होगा। ये चीज़ें तो होती हैं, ये लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ जो है वो सिंसियर है, तो आप फिर कोई मिसकंडक्ट नहीं करते हैं। हाँ, गलतियाँ सरजद हो जाती हैं, कहीं आप जो है ना कोई फेवर कर देते हैं किसी कैरेक्टर के लिए, वो कैरेक्टर उसका नहीं होता, तो वो एक आपसे प्रोफेशनल मिस्टेक है। और एक है कि आप बेनिफिट लेके जो है ना किसी को ओब्लाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। एक मिस्टेक में और मिसकंडक्ट में फ़र्क है। तो मेरी तो कोशिश यही रही है कि जो है ना, गलतियाँ मुझसे यकीनन हुई होंगी अपने कैरियर में, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ना मैं इसे अच्छा समझता हूँ और ना मैं कभी की।